मेरे पीछे सिलक्यारा टनल पर अंदर 41 जिंदगियां हैं और बाहर तमाम जो लोग हैं उनको भी इंतज़ार है कि वो सकुशल बाहर आ जाएं। और भीतर जो लोग हैं वो भी पूरे इस उम्मीद के साथ हैं कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है हमको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन उनको सकुशल बाहर कब तक निकाल लिया जाएगा, इस बात में कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार बाधाएं आ रही हैं। तमाम जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी उन मशीनों में जो तकनीकी खराबी आ रही हैं और यही वजह है कि लगातार जो उम्मीदें हैं वो भी कहीं ना कहीं टूट रही हैं। लेकिन सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से इस तरीके का पूरा विश्वास और भरोसा दिलाया गया है कि जो भी हर संभव प्रयास हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल इस टनल को लेकर ये है, क्योंकि अब ये टनल अनुसंधान का केंद्र भी बन चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल टनल कम्युनिटी इस पर एक शोध करेगी, एक अनुसंधान करेगी कि जिस तरीके की ये टनल जो अन्य जगह बन रही हैं या फिर बनने वाली हैं या निर्माणाधीन हैं, उन टनल पर किस तरीके से कार्य किए जाएं ताकि इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं तो उनसे बचा जा सके। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मयंक राय हैं और हम लगातार बातचीत कर रहे थे और वो और बेहतर बताएंगे। मयंक जी, किस तरीके से देखते हैं जो इंटरनेशनल टनल कम्युनिटी की बात हो रही है वो किस तरीके का अनुसंधान करने जा रही है? देखिए रवि, अर्नोल्ड डिक्स बहुत बड़ा नाम है और टनल में वो लगातार काम करते हैं और आपने देखा कि वो यहाँ उत्तरकाशी के सिलक्यारा में भी आए और काफ़ी देर तक यहाँ रहे और पूरा एक उन्होंने कोशिश की जानने की कि आखिर में दिक्कत कहाँ आ रही है। ये विश्व का पहला ऐसा टनल है जिस पे रिसर्च होने जा रहा है, यानी उत्तराखंड विश्व के मानचित्र पे और ख़ासतौर पे सिलक्यारा टनल एक ऐसा स्थान बन गया है जिस पे अनुसंधान होगा। जो ये कम्युनिटी है उसमें जो जानकारी मिली है अब तक तकरीबन 1 दर्जन जो विश्व के अलग अलग हिस्से में टनल के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ आएंगे जब ये रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कब तक होगा ये रेस्क्यू कंप्लीट अभी कोई कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद वो यहाँ पे रिसर्च करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये दिक्कत हुई क्यों, क्या भविष्य में अगर हम कहीं बड़े टनल का निर्माण कर रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, जो खतरे हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। और कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ लैक बड़ा हुआ है जिसकी वजह से अंदर मजदूर फंस गए हैं। अब मशीन के जरिए उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज आगर भी फेल हो गई है, कल से काम नहीं किया है आगर ने। दूसरा, मैं मेरे कैमरा सहयोगी रुपेश नेगी से चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाएं। ये जो टनल के ऊपर का हिस्सा है यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है। जो प्लान बी है, जो सरकारी मशीनरियाँ लगी हैं, तमाम एजेंसियाँ लगी हैं इस काम में, प्लान बी के तहत यहाँ पे वर्टिकल ड्रिल यानी ऊपर से सीधे नीचे ड्रिल किया जाएगा। हालांकि ये काम भी इतना आसान नहीं है, अगर उसकी शुरुआत होती है तो उसमें भी 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ये तमाम सारे बिंदु हैं कि जो ये चुनौती अभी आई है ये चुनौती आगे ना हो, उसके लिए जो इंटरनेशनल टनल कम्युनिटी है अब इस पर रिसर्च करेगी। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा काम होगा ताकि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जो चुनौतियां आती हैं उनसे बचा जा सके और साथ में विश्व के जो अलग अलग देश हैं जहां पे इस तरह के टनलों का निर्माण किया जाता है वहां कोई दिक्कत आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल, यानी कि जो 41 जिंदगियां हैं उनको बचाने की जद्दोजहद जारी है। और पीछे 2 तस्वीरें हैं टनल में जहां विज्ञान काम कर रहा है और बगल में आप एक छोटा मंदिर देखेंगे जहां भगवान है। तो भगवान और विज्ञान इन दोनों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो तमाम श्रमिक भाई जो अंदर फंसे हुए हैं और तमाम जो आप यहाँ पर देखेंगे पूरी किस तरीके की हलचल है। पूरा जो महकमा है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया जाए, लेकिन 14वां दिन आज है और ऐसे में समय काफ़ी बीत गया है। तो जो अंदर उम्मीदें हैं वो उम्मीदें ना टूटे, इस वजह से लगातार जो काम है वो जारी है और वो पूरा हौसला बना रहे। वो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन सबकी यही प्रार्थना है कि बहुत जल्द से जल्द जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ जाएं और सकुशल बाहर आ जाएं। सहयोगी रुपेश नेगी के साथ रविकांत, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।